हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं केवीएस रिक्वायरमेंट, मतलब केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो भर्ती आया हुआ उसके बारे में। कौन कौन सा पोस्ट है, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज क्या है, मतलब कि 12th वालों के लिए कौन सा पोस्ट है, ग्रेजुएशन के लिए डीएलएड बीएड है ना, इस सब के बारे में, और सिलेबस उसका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसका पोस्ट के बारे में। टोटल जो पोस्ट है 13,404 पोस्ट है। इसका जो अप्लाई डेट शुरू होने वाला है फॉर्म भरने का, वो 5 दिसंबर से लेकर और 26 दिसंबर तक अप्लाई चलेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इसका जो फी के बारे में, तो देखिए फी जो है ना, असिस्टेंट कमिश्नर और प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का बात करते हैं तो 2300 फी है, एप्लीकेशन फी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें दूसरे पोस्ट के लिए, जैसे कि टीजीटी पीजीटी हुआ और प्राइमरी टीचर और अदर पोस्ट, मतलब कि 1500 इसका फी रखा गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट पोस्ट के लिए, तो ये जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट बोले तो एलडीसी, और स्टेनो के लिए कितना फॉर्म फी रखा गया है, 1200 रुपये रखा गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो वही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 तरह का आपको फी प्रोसेस मिलेगा। एक 2300 वाला है, ठीक है, एक 1500 वाला है और एक 1200 वाला है। ठीक है, मतलब 3 प्रकार का फी है। तो आप फॉर्म फिलिंग करेंगे उस पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि देखिए, और SC ST और जो एक्स सर्विसमैन है उसके लिए कोई फी नहीं रखा गया। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम एज। देखिए, इसमें एज का बात करते हो 18 से 27 और 27 से 50, मतलब कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 रखा गया और कुछ पोस्ट के लिए 27 से 50 उम्र रखा गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो और SC ST और OBC का बात करो। देखिए, SC ST का जो एज रिलैक्सेशन भारत सरकार के हिसाब से मिलता है, मतलब 5 साल का, वो मिलेगा, और OBC का जो मिलता है 3 ईयर का, वो भी जो रिलैक्सेशन होता है वो मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का जो टोटल पोस्ट है 702 है, मतलब LDC का टोटल पोस्ट 702 है। इसके लिए जो मैक्सिमम एज रखा गया 27 साल 18 से। ठीक है, क्वालिफिकेशन इसका 12th है, और इसमें टाइपिंग जो स्पीड होना चाहिए मिनिमम, मतलब इंग्लिश से है तो आपका 35 वर्ड पर मिनट, या और हिंदी से है तो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो स्टेनोग्राफर के लिए है, उनका जो पोस्ट है 54 पोस्ट है स्टेनो के लिए। और अगर बात करें जो मैक्सिमम एज इसका रखा गया 27, मतलब 18 से 27 होगा, क्वालिफिकेशन 12th, और जो स्टेनो का स्पीड उनका चाहिए कितना चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट कम से कम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं UDC का, है ना, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, मतलब UDC का बात करें तो इसमें टोटल पोस्ट जो है 322 पोस्ट है। इसमें मैक्सिमम एज 30 ईयर रखा गया है, और इसका जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन है। ठीक है, ओनली ग्रेजुएशन है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 156 पोस्ट है। इसमें मैक्सिमम एज 35 ईयर रखा गया है, इसका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, ग्रेजुएशन है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि प्राइमरी टीचर जो म्यूजिक के लिए है ना, सिर्फ म्यूजिक का जो सीट है 303 है। ठीक है, और इसका जो मैक्सिमम एज रखा गया कितना, 30 साल, और इसका जो ग्रेजुएशन रखा गया है, सॉरी क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन रखा गया है। ठीक है, उसके बाद लेकिन ग्रेजुएशन जो होना चाहिए वो डिग्री किससे होना चाहिए, म्यूजिक से होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बता दिया गया है कि क्या किससे होगा, डिग्री म्यूजिक से होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्राइमरी टीचर, मतलब म्यूजिक के अलावा जो सीट है 6414, तो इस पे हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा फॉर्म फिलिंग होंगे, क्योंकि सीट भी ज़्यादा है। मैक्सिमम एज में 30 साल रखा गया है, क्वालिफिकेशन 12th है, 50% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए, और 2 ईयर का जो DLED का डिग्री होता है वो होना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेंडेड ग्रेजुएट टीचर, इसका जो सीट है टोटल 3176 है ना। इसका मैक्सिमम एज 35 साल रखा गया है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ, और BEd होना चाहिए, और CTET का जो पेपर होता है दूसरा एग्जाम, वो पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो देखिए, ये जो है ना सिलेबस LDC का अगर बात करते हैं तो पेपर 1 में 20 क्वेश्चन इंग्लिश का और 20 क्वेश्चन हिंदी का रहने वाला है। क्या बोलते हैं उसको, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का, मतलब LDC का, है ना। पहला पेपर में क्या होगा, 20 नंबर का इंग्लिश और 20 नंबर का हिंदी होने वाला है। उसके बाद पेपर 2 का अगर बात करते हैं तो देखिए, पेपर 2 में जो होता है GK 20 नंबर, रीजनिंग 20 नंबर, मैथ्स 20 नंबर, और कंप्यूटर का भी 20 नंबर, ये LDC का है। ठीक है, पेपर 2 का। उसके बाद हम बात करें पेपर 3 में, तो देखिए पेपर 3 में क्या होता है, कंप्यूटर टेस्ट होगा, जिसमें 100 मार्क्स का होगा, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब आपका मेरिट जो बनेगा इस पे, इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है, इसको पास करना है आपको, लेकिन मेरिट जो बनेगा पेपर 1 और पेपर 2 से ही बनेगा। उसके बाद हम बात करते हैं पेपर 3, इसमें अगर हम बात करते हैं तो नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो सिलेबस है इसका, UDC का बात करते हैं। UDC मतलब क्या, UDC का बोले तो सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का। ठीक है, इसमें क्या होता है, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का होगा, और नो नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। ठीक है, इसमें पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, और पेपर 3 होगा, जिसमें से तीनों मिलाकर 150 नंबर्स का होगा। ठीक है, अगर हम बात करें ये पहला जो सेक्शन है पेपर 1, वो 30 नंबर का होगा, जिसमें से इंग्लिश का 15 क्वेश्चन और 15 हिंदी का रहने वाला है। ये हो गया पेपर 1। ठीक है, पेपर 2 का बात करते हैं तो ये 30 नंबर का होगा, GK 10 नंबर होगा, रीजनिंग भी 10, और कंप्यूटर 10 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, पेपर 3 का अगर हम बात करते हैं तो देखिए, पेपर 3 में हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, इस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंस, इन सभी सेक्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसमें, पेपर 3 में, जो कि 90 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये था KVS रिक्वायरमेंट जो अभी आया हुआ है उसके बारे में। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।